सो हे बडीज व्हाट्सअप। तो अगर आप भी मेरी तरह अपना खुद का पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं जो आपके सारे काम करे कुछ ऐसे, Hello, sir. Ready to go. तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आज से हम बनाएंगे जारविस। नहीं, इतना एडवांस तो नहीं, लेकिन इसका थोड़ा मिनी वर्जन। तो ये होने वाला है सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कुछ लाइब्रेरीज के बारे में और अब बिल्ड करेंगे हमारा बेसिक सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यस बडीज, तो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे वीएस कोड का। तो आप जो चाहे वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज के बारे में जो हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। सो सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल आता है वो आता है स्पीच रिकॉग्निशन। सो ये बेसिकली करता क्या है, ये हम जो भी बोलेंगे ये उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा उसको टेक्स्ट में, जो भी हम बोलेंगे। और यही हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका बेस होने वाला है, क्योंकि हम इसी में बोलेंगे, ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और उसी टेक्स्ट की मदद से हम कमांड को ऑपरेट करेंगे। सो यस, जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है हमारा पाई TTS-X3। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फील देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो होगा ये हमारे कमांड्स को वॉइस देगा। जैसे हेलो जारविस, तो जारविस उधर से जो बोलेगा गुड इवनिंग सर, हेलो सर, तो वो यही यही जो मॉड्यूल है वही यही ऑपरेट करेगा उस चीज़ को। जो तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए मॉड्यूल है वो है पाई ऑटो GUI। सो बेसिकली करता क्या है, ये हमारे सिस्टम को ऑटोमेट कर देगा। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि टैब को चेंज करो, तो यही सारे कंप्यूटर्स यानी ये सारे कीबोर्ड्स एंड माउस के मैकेनिज्म को ऑपरेट करेगा, यानी ऑटोमेटिक कर देगा सारे सिस्टम को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, इनके अलावा भी हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। तो मैंने सोचा इनको इनके बारे में मैं आपको बता दूं। सो चलो अब कोड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस वीडियो में हम वैसे बेसिक ही बिल्ड करेंगे कोड का, जो हमारा बेस होगा उसको बिल्ड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले आपको टर्मिनल में आना है और टाइप करना है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। सो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और आपके में नहीं है तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आप इसको इंपोर्ट करके यूज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है स्पीच रिकॉग्निशन को। सॉरी, स्पीच रिकॉग्निशन एस एस आर। नाउ आपको एक कंटेनर या फिर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजर, जो कि आपकी जो ऑडियो है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। सर डॉट रिकॉग्नाइजर। नाउ अब हम एक लूप बनाएंगे जो होगा वाइल लूप, जिसके आगे हम अपना जो कोड है उसको कंटिन्यू करेंगे। या सो नाउ हम यूज करने वाले हैं एक फंक्शन का जो कि बिल्ट इन है, स्पीच रिकॉग्निशन के साथ ही आता है, जो कि है माइक्रोफोन एज माइक। सो हम इसको एज अ माइक यूज करने वाले हैं। सो या नाउ अब हम अपने जो भी हम बोलेंगे उसको, जिसमें जो भी नॉइज होगी ना उसको कैंसिल आउट करते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉग्निजर डॉट एम्बिविएंट, ये जो है एडजस्ट फॉर एम्बिविएंट नॉइज, इसके लिए क्या करेंगे, इसको सोर्स देंगे माइक, और इसकी जो ड्यूरेशन रखेंगे वो रखेंगे 0.2। या अभी तक काफी अच्छा था। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे ऑडियो के नेम से, जो कि लिसन करेगा, रिकॉग्निजर डॉट लिसन, जो माइक से हमारी वॉइस को लिसन करेगा, सुनेगा। और अब हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज करवाएंगे थ्रू एक जो रिकॉग्नाइज गूगल जो है, हम गूगल का यूज करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज, अमेजोन सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम यूज करेंगे गूगल का, इजी हो जाता है।
लिखने में। सो ओके, नाउ अब हमारा जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको इस टेक्स्ट को प्रिंट करना होगा जो कि टर्मिनल में शो होगा। सो मैं लिखता हूँ प्रिंट यू सेड टेक्स्ट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट लिसनिंग, ताकि हमको पता चल जाए कि अब हमारा कोड काम कर रहा है। सो नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इस सारी वैल्यू को ट्राई के अंदर डालना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है तो ये हमें बता देगा इससे। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट sr डॉट नोन वैल्यू एरर प्रिंट। ओप्स या सो इसको रन करके देखते हैं। हेलो जार्विस, या सो बेसिकली हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ना आई हो जब मैंने उसको कमांड दी, लेकिन उसने जार्विस नहीं लिखा क्योंकि मैंने स्लो बोला था। ये थोड़ा रात हो रही है तो मुझे स्लो बोलना पड़ रहा है। तो उसने जार्विस तो नहीं लिखा, लेकिन उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ और उसने यहाँ पेस्ट कर दिया। सो बेसिकली हमारा बेसिक सेटअप तो हमारा रेडी हो चुका है। हाँ अभी काफ़ी स्मॉल है और ज़्यादा यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम इसे आगे और पावरफुल बनाएंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे वाली वीडियो में उसको और एडवांस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।